महादेव सट्टा ऐप की बात कर दी जाए। महादेव सट्टा ऐप में लगातार खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जिसने गड़बड़ी की है उन पर तगड़ी कार्रवाई हो रही है और होगी भी, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके भी नाम हो राज कानून का होगा, ये लोकतंत्र है। भैया ईओडब्ल्यू की कार्यवाहियाँ तो ये है कि विगत 5 वर्षों में जो कुछ हुआ है जनता के सामने है, आपके सामने है। जिसने गड़बड़ी की है उस पर तगड़ी कार्यवाही हो रही है और होगी, उसमें कोई संशय नहीं, आगे भी होगी। भाई जिनके भी नाम हो ना, उसमें राज किसी व्यक्ति का नहीं, राज कानून का होगा। ये लोकतंत्र है और कानून के राज में कानून के हिसाब से काम होगा भैया। वहीं देवास में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का लंगरअंदाज देखने को मिला है। यहां पर रोड शो के बाद मुख्यमंत्री आम लोगों से मिले। मुख्यमंत्री ने शहर की मशहूर कुल्फी की दुकान पर कार्यकर्ताओं के साथ कुल्फी का लुत्फ भी उठाया और इस दौरान कार्यकर्ताओं और आम लोगों में मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी और फोटो लेने की होड़ भी देखने को मिली। वहीं इंदौर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नोटा का विरोध किया। अपने प्रत्याशी के हटने और बीजेपी में शामिल होने के बाद से कांग्रेस यहां पर नोटा की वकालत कर रही है। कांग्रेस शहर के मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है और इसी के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। खबर इंदौर से ही है, जहां इंदौर में वार्ड 6 की पार्षद संध्या यादव फिर चर्चाओं में है। ऑटो के पीछे लगे नोटा अपील के पोस्टर को फाड़ते हुए और ऑटो चालक को धमकाते हुए संध्या यादव का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील के पोस्टर ऑटो के पीछे लगाते हुए संध्या यादव का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस ने लगाया है आरोप कि आरटीओ की अनुमति के बिना ऑटो के पीछे राजनीतिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरटीओ पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। पूरे मामले की निर्वाचन आयोग को शिकायत की। बालोद से खबर है, जहां नदी में नहाने गए युवक की नदी के बीचों बीच पड़े गाद में फंसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्ग निवासी मृतक श्याम कुमार साहू बालोद के हीरापुर में शादी कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था। नहाने के लिए श्याम सुबह नदी में गया हुआ था, जहां यह हादसा हो गया। सीएम विष्णुदेव साय ने टॉपर्स को कॉल किया। सीएम ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स से बातचीत की है फोन पर और सीएम ने टॉपर्स को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। सीएम ने टॉपर्स से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में भी पूछा है। तो कल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया था छत्तीसगढ़ में और जिन छात्राओं ने टॉप किया है, टॉपर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन पर बातचीत की है, उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, उनके परिवार वालों से भी बातचीत की और टॉपर से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना भी। गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है, जसपुर का। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके पेरेंट्स को भी बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा, आपके पापा भी हैं? कौन है बगल में? पापा। चलिए, आपको भी बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई मुकेश जी। चलिए, आपकी बच्ची ने जसपुर जिले का नाम रोशन किया है। हाँ, हमारी भी बच्ची है। क्या बनने का इच्छा है बेटा आगे? सीए बनना है। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। और चलिए, फिर जसपुर आएंगे तो कोई मुलाकात होगी। उधर शक्ति में उड़नदस्ता और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उड़नदस्ता और वन विभाग ने संयुक्त टीम ने छापेमारी की। अवैध रूप से रखे लाखों की
लकड़ी को जब्त किया है, इमारती लकड़ी को जब्त किया है। मौके पर सैकड़ों सागौन के फर्नीचर भी बरामद हुए हैं। अवैध रूप से संचालित ये जो मिल है, आरा मिल, उसको सील भी कर दिया। बता दें कि सालों से कारपेंटर का कार्य की आड़ में कीमती लकड़ियों का अवैध धंधा यहां पर किया जा रहा था। सक्ती जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। जांजगीर चांपा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। मकान को बनाया गया था गोदाम। अलग अलग तरह के बीज और अन्य सामग्रियां यहां पर रखी हुई थी जो जलकर राख हो गई हैं। आगजनी से लाखों का सामान जल गया है। आग से मकान को भी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। व्यापारी पवन साहू ने मकान को गोदाम बनाया था। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मकान को ही गोदाम बनाकर रखा हुआ था। अलग अलग तरह के बीज और अन्य सामग्रियां इसमें रखी हुई थी जो जलकर खाक हो गई हैं। आग से मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पा लिया गया। व्यापारी पवन साहू ने मकान को गोदाम बनाकर रखा था। उधर शहडोल में नाबालिग के साथ गैंगरेप के सभी आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। एसपी कुमार प्रतीक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर तरुण भटनागर ने 3 माह के लिए एनएसए की कार्रवाई की। बता दें कि कक्षा 10वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले सभी 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। 6 मई की रात उक्त आरोपियों नाबालिग के साथ कल्याणपुर जंगल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने खबर अंबिकापुर से है, जहां घर के सामने वॉकर के सहारे चल रही बुजुर्ग महिला से चैन छीनी गई है। चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। स्कूटी सवार युवक पता पूछने के बहाने रुका और इस घटना को अंजाम दिया। मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और इस मामले में परिजनों ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई है, शिकायत भी दर्ज कराई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्कूटी सवार नकाबपोश जो बदमाश है वो बुजुर्ग महिला के पास आता है, पता पूछने के बहाने रुकता है और बुजुर्ग महिला से चैन छीनकर वहां से फरार हो जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महिला वहां गिर भी जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बदमाश ने चैन झपटी छीनी और वहां से भाग खड़ा हुआ। उज्जैन से खबर, जहां शिप्रा नदी में फिर एक बार हजारों की संख्या में मछलियों की मौत हो गई। शिप्रा नदी के नरसिंह घाट और गऊ घाट पर हजारों मछलियों ने दम तोड़ दिया है। मछलियों की मौत की वजह से पूरे नरसिंह घाट पर बदबू फैल गई है। नरसिंह घाट और गऊ घाट पर गंदे नाले के पानी मिलने से मछलियों की मौत हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में मछलियों की मौत से कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। खबर कोंडागांव से, जहां नेशनल हाईवे 30 पर बेडमा गांव के पास चलते ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रक जगदलपुर से रायपुर की तरफ नींबू भरकर ले जा रहा था, तभी इस ट्रक में आग लग गई है जिस पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। तो चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। ट्रक में नींबू भरे हुए थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गर्मी का मौसम है और जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी जाती है, फायर ब्रिगेड की टीम, दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। आधे घंटे के अंदर ही आग को बुझा लिया गया। तो चलती ट्रक में अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और देखते ही देखते आग ने ट्रक को पूरी चपेट में ले लिया। अब आपको यूपी के कन्नौज लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक ही मंच पर आपको नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन की यह रैली है। तस्वीरें आपके सामने इंडिया गठबंधन यहां पर रैली करता हुआ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। अपने परिवार को न्यौछावर करने वाले देश के वरिष्ठ भोले भाले नेता माननीय राहुल गांधी जी का
आह्वान करूंगा कि वो आए और इस इत्र और इतिहास की धरती पर कन्नौज की जनता को अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय राहुल गांधी जी, आप लोग भारी करतल ध्वनि से राहुल गांधी जी का स्वागत करें, भारी करतल ध्वनि से। अखिलेश यादव जी, अविनाश पांडे जी, प्रमोद तिवारी जी, संजय सिंह जी, कलीम खान जी, दिनेश पालीवाल जी, अंशुल त्रिपाठी जी, कल्याण सिंह जी, रेखा वर्मा जी, अनिल पाल जी, मनोज दीक्षित जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, जो अब एक साथ टीम में जाके शिकार कर रहे हैं। तो एक ही मंच पर हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन एकजुट होने की कोशिश करता हुआ फिर से आगे बढ़ते हैं। पन्ना में बेमौसम बारिश से हजारों कुंटल गेहूं भीग गया। प्रशासन ने इसका कोई इंतजाम नहीं किया था, लिहाजा खुले में रखा गेहूं बर्बाद हो गया है, खराब हो गया है। प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि गेहूं खरीदे के बाद इन फसलों को सीधे गोदाम में पहुंचा दिया जाए, लेकिन पन्ना जिले में प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गई। पन्ना जिले के सिमरिया क्षेत्र में ओलावृष्टि और पानी के साथ तेज हवाएं भी चली थी, जिसमें गोदाम के बाहर रखे हजारों कुंटल गेहूं भीगकर बर्बाद हो गया है। उधर रीवा के सिलचट गांव में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों ही पक्षों में एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसा दी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा दिए गए। किसी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया था। महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी गई हैं और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर राजगढ़ में गुरुवार शाम को दो अलग अलग मोहल्लों में दो बच्चों को कुत्तों ने काट लिया। दोनों बच्चे 6-6 साल के हैं। एक बच्चे का सिर फट गया है, जबकि दूसरे बच्चे के कंधे में गंभीर चोट आई है। बच्चे को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने इलाज किया है। रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाने से बच्चों के परिजन परेशान हैं। बच्चों को एक एक इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर ने स्टोर बंद होने का हवाला दे दिया। दूसरी तरफ बच्चों के परिजन का कहना है कि हमें बताया गया कि 24 घंटे में वैक्सीन नहीं लगी तो रेबीज का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में रेबीज की वैक्सीन नहीं लगाए जाने से बच्चों के जीवन को खतरा है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम आपको लिए चलते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। तो झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, अब दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय और इसी कड़ी में पश्चिमी सिंहभूम में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। विशाल आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं, इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक ही मंच पर हैं। जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया, उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को देने जा रही है। कर लो जो करना है आपको, आप जो करोगे करो, हम जो करने वाले हैं हम करेंगे। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखो,
चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत छोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाइयों और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे। तो राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बहुत बड़ा दावा यहां पर राहुल गांधी करते हुए आए हैं नजर।